प्यारे बच्चों, सुबह बखैर। ये वीडियो क्लास 6 का है और आपका मजमून उर्दू। इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 18 पढ़ेंगे। सबक नंबर 18 का नाम है क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच क्या है आप सभी जानते हैं क्रिकेट मैच के बारे में और इससे वाकिफ़ हैं। लेकिन इस क्रिकेट मैच के बारे में रामलाल ने लिखे हैं और उन्होंने क्रिकेट मैच के ज़रिए बताया है कि क्रिकेट मैच को किस तरह हारता है और आपस का जो खिलाड़ी होते हैं, जो टीम बनते हैं, उसमें अगर फूट आ जाए तो उससे ये मालूम चलता है कि अब मैच जीतना मुश्किल हो गया। और उन्होंने क्रिकेट मैच के ज़रिए देश की खिदमत करने का भी जज्बा उभारा है। रामलाल दौरे है जदीद के मशहूर अफसाना निगार हैं। इस कहानी में उन्होंने टीम की खिलाड़ियों में इजाद इत्तेफाक की ज़रूरत पर रोशनी डाली है और ये बताया है कि आपस में फूट की वजह से दूसरी टीम का मुकाबला करना कितना मुश्किल हो जाता है और जीतने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही उस कहानी में वतन की खिदमत का जज्बा भी उभारा है। तो बच्चों, कुछ दिन पहले अरुण और इरफान के दरमियान एक झगड़ा हो गया। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, बट कुछ बात की वजह से झगड़ा हो गया। आगे जानते हैं। बहुत ही सख्त किस्म का झगड़ा। बात दरअसल ये थी कि शीश महल क्लब का जुबली हाई स्कूल के साथ एक मैच होना था। शीश महल क्रिकेट क्लब में यूं तो एक से एक अच्छा खिलाड़ी मौजूद था, अच्छे बैट्समैन भी थे और बड़े खतरनाक किस्म के बॉलर भी, लेकिन सवाल टीम के कप्तान के चुनाव का था। अरुण और इरफान दोनों ही टीम के बहुत पुराने और तजुर्बेकार खिलाड़ी थे। उन दोनों में से कोई भी कप्तान चुन लिया जाता तो यकीनी तौर से जुबली हाई स्कूल के खिलाड़ियों से मैच जीत लिया जाता। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उस मैच के लिए दोनों ही अपनी टीम के कप्तान बनना चाहते थे। अब मैच शुरू होने में अभी 6 रोज बाकी थे, लेकिन उन दोनों में इतनी सख्त तकरार हो गई कि उस मैच का होना मुश्किल नज़र आने लगा। उनकी टीम में भी फूट पड़ गई। कुछ खिलाड़ी अरुण की तरफ हो गए, कुछ इरफान की तरफ। वह सब एक दूसरे को बुरा भला कहते, जगह जगह एक दूसरे की शिकायतें करते और मौका मिलता तो चिढ़ाते और घूंसे आजमाते और गर्ज एक अजीब तनातनी का आलम था। उनके मुकाबले में जुबली स्कूल के खिलाड़ी रोज़ सुबह और शाम के वक्त खेल के मैदान में जाकर प्रैक्टिस करते थे। इस तरह लगातार प्रैक्टिस करने से एक तो उनके हौसले खूब बढ़ रही थी, दूसरे उस बात के लिए भी खुश थे कि शीश महल टीम में अगर इसी तरह फूट पड़ी रही और इस साल मैच नहीं हुआ तो पिछले साल की जीती हुई ट्रॉफी इस साल भी उन्हीं के पास रह जाएगी। इस ट्रॉफी के लिए दोनों टीमों के दरमियान बहुत सख्त मुकाबला हुआ करता था, जिसे देखने के लिए कई स्कूलों के लड़के जमा हो जाते। उनका मुकाबला इतना मशहूर हो जाता था कि शहर के छपने वाले सभी अखबारों में मैच की खबरें और बेहतरीन खिलाड़ियों के तस्वीरें छपा करती थी। अरुण और इरफान के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कई लड़कों ने की, लेकिन वह कामयाब न हो सके। मतलब अरुण और इरफान में सुलह कराने के लिए मिलान कराने के लिए बहुत ही कोशिश की कि दोनों मिल जाएं आपस में, लेकिन नाकाम रहे और झगड़ा पहले से भी ज़्यादा नाजुक सूरत इख्तियार कर लिया। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वह एक दूसरे को पीट देने की ताक में लगने लगी। अब कोई मिले तो उसे मारना है, पीटना है। ये बहुत ही बुरी बात है। और बहुत अच्छे खिलाड़ी जो कभी बहुत गहरे दोस्त रह चुके थे, अब महज कप्तान बनने की खतरा एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। बहुत ही बुरी बात है। इसी तरह मुल्क की सरहदों पर अचानक हमला कर दिया। मुल्क के कोने कोने से चीन के फौजों को मार भगाने की आवाज़ें बुलंद होने लगी। दिन रात फौजों और जंग के ज़रूरी सामान को सरहदों पर ले जाने के लिए सरगर्मी शुरू हो गई। हमारा मुल्क
बहादुरी में किसी से पीछे नहीं था, लेकिन लेकिन चूंकि उस के ख्वाब व ख्याल में भी ये बात नहीं आई थी कि एक पड़ोसी और दोस्त मुल्क अचानक हमला कर देगा। मतलब हमारा मुल्क तो बहादुर था ही, लेकिन वो इस गुमान में नहीं था कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमला कर देगा, इसीलिए इस चीज़ का तैयारी नहीं था। बहुत फौजी सामान की ज़रूरत थी। देश के कोने कोने में धन इकट्ठा किया जाने लगा। बच्चे, बूढ़े, औरतें अपनी जमा की हुई पूंजी सरकार के हवाले करने लगे। हर शहर के सेहतमंद नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए बेकरार हो उठे। छोटे छोटे बच्चे जो अभी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे थे, वह गली गली घूमकर लोगों से पैसे जमा करके अपने अपने शहर के आला अफसरों के हवाले करने लगे कि उससे ज़रूरत की सामानें खरीदी जाए। जिस शहर में अरुण और इरफान रहते थे, वहाँ के भी लड़के किसी से पीछे न रहे, है ना। एक दिन फौजी अस्पताल के बरामदे में वह दोनों बहुत सारे लोगों की लंबी कतारें आ गए पीछे बैठे हुए दिखाई दिए। दोनों के चेहरे एक अजीब सी खुशी से चमक रहे थे। वह दोनों जंग में जख्मी हो जाने वाले फौजी जो जवानों के लिए अपना अपना खून देने के लिए गए थे। मतलब अरुण और इरफान क्या करने गए थे? वो खून देने के लिए, जो जख्मी नौजवान थे उन्हें खून देने के लिए। लेकिन वह दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। वह अभी तक एक दूसरे से खफा थे, लेकिन उस बात के लिए दोनों पर जोश थे कि वह एक दूसरे से ज़्यादा अपना खून दान देंगे। मगर बारी आने पर जब दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने उनका खून लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने क्या किया? उनका खून लेने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम दोनों बहुत ही छोटे हो, इसलिए तुम्हारा खून नहीं लेंगे। ये सुनकर दोनों उदास हो गए। इरफान ने कहा, तो मुझे फ़ौज में भर्ती कर लीजिए। अरुण कब पीछे रहने वाला, वो भी बोला कि डॉक्टर साहब मुझे भी फ़ौज में ले लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा दोनों से कि जोश भरी बातें सुनकर हंस पड़ा, हाँ, और उन्हें समझाया, तुम लोग फौज में भर्ती किए जाने के लिए अभी बहुत छोटे हो, तो फिर हम अपने मुल्क के लिए और क्या कर सकते हैं? ये कौन बोला? उन दोनों ने कहा। दोनों ने एक आवाज़ होकर बोला। डॉक्टर सोच में पड़ गया, फिर धीरे से पूछा, तुम लोगों को किस चीज़ का शौक है? तुम लोगों को किस चीज़ का शौक है? दोनों ने ही एक साथ जवाब दिया, क्रिकेट खेलने का। ये सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर चमक आ गई। वह खुश होकर बोला, उठो, ये तो बहुत अच्छा है। तुम लोग एक टीम बनाकर किसी दूसरे टीम के साथ मुकाबला करो। अब मुकाबला देखने वाले जो भी आएंगे उसे टिकट बेचो और जितनी आमदनी जितनी हो वह सब कौमी बचाओ फंड में दे दो। तुम्हारा ये काम मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अब जाओ। ये सुनकर दोनों वहाँ से चले आए, गहरी सोच में डूबे हुए और दिल ही दिल में उस बात पर अफसोस कर रहे थे कि उन दोनों की फूट की वजह से इनकी इतनी अच्छी टीम टूट गई। दोनों ही पछताव कर रहे थे, पछतावा में थे अपने अपनी गलती का। चलते चलते अचानक अरुण ने इरफान का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारा वाइस कप्तान बनने के लिए तैयार हूँ। मैच की तैयारी शुरू कराओ। ये सुनकर इरफान का गला भर आया, रोने लगा और सर झुकाकर बोला, नहीं अरुण, कप्तान मैं नहीं, तुम बनोगे, ये मेरा फैसला है। दोनों देर तक इसी बात पर झगड़ते रहे। जब कोई फैसला न हो सका तो दोनों ने टॉस किया। जिस वक्त टॉस हो रहा था उसी वक्त वहाँ उनके दूसरे साथी भी आ निकले। वह उनका इरादा मालूम करके हैरान हुए और खुश भी। उनमें से एक खुशी कप्तान बन गया और दूसरा वाइस कप्तान। तो सारी टीम में एक नया जोश पैदा हो गया। उन्होंने दो रोज़ तक खूब प्रैक्टिस की, हर एक स्कूल में टिकट बेचे और कौमी बचाव फंड के लिए
1909 रुपये जमा कर लिए। जानते हो मैच किसने जीता था? वो शीश महल के ही जीता था। तो प्यारे बच्चों, हमें इस सबक से ये मालूम होता है कि एकता में बल है, ताकत है, हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये आपका सबक नंबर 18 मुकम्मल हुआ। शुक्रिया।